अब अपन 7.3 का जो दूसरे का पहला क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसका हमें डिफरेंशियल करना है। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब इसका डिफरेंशियल करना है, तो डिफरेंशियल करने के लिए दोनों साइड में अपने को पता है कि डी बटे डी एक्स लेना है। ठीक है, तो ये आ गया रूट एक्स प्लस में रूट वाई। ठीक है, तो आगे चलते हैं यहाँ पर, तो इस साइड में भी डी बटे डी एक्स लिख देते हैं। ये आ गया रूट ए। अब क्या करते हैं कि डी बटे डी एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये लिख दिया डी बटे डी एक्स। ठीक है, डी बटे डी एक्स, तो ये लिख दिया रूट एक्स प्लस में लिख दिया डी बटे में डी एक्स, ये लिख दिया कितना रूट वाई बराबर में। अब आपको पता है कि इसमें क्या है, एक्स और वाई है। तो एक्स और वाई, एक्स क्या है, चर है, और वाई भी क्या है, अपना चर है। इसके अलावा एक्स और वाई के अलावा जो भी राशि है वो क्या होगी, कांस्टेंट राशि है, इसलिए इसका डिफरेंशियल कितना लिखेंगे अपन, 0 लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंशियल करते हैं। तो इसका डिफरेंशियल करने से पहले सबसे पहले अपन किसका करते हैं, घात का करते हैं। तो एक्स की पावर कितनी है, 1/2 है। ठीक है, तो 1/2 है, तो 1/2 घात आगे आएगी और x की घात 1/2 में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशियल किया है वो किसका किया आपने, पावर का किया है। अब आपको डिफरेंशियल किसका करना है, पावर को अगर अपन छुपाएं तो कौन दिखाई दे रहा है, x। x का डिफरेंशियल करेंगे तो लिखेंगे डी बटे डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, प्लस अब आगे चलते हैं, आगे प्लस है, प्लस लिख दिया डी बटे डी एक्स। अब डिफरेंशियल करना है रूट वाई का करना है, तो रूट वाई यानी वाई की पावर का करना है। पावर कितनी, 1/2 है, तो 1/2 आगे आ गई और वाई की पावर 1/2 माइनस 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब ये किसका डिफरेंशियल किया है हमने, पावर का डिफरेंशियल किया है। तो पावर का डिफरेंशियल, पावर को अगर गायब करें तो कौन दिखाई दे रहा है, कौन दिखाई दे रहा है, वाई। वाई का डिफरेंशियल करते हैं तो डी वाई बटे डी एक्स इक्वल में कितना, 0। इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 1/2 है, ये किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, और यहाँ पे बचेगा x की पावर कितनी, -1/2। ये इसकी वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, प्लस 1/2 0 में चला गया, और y की पावर कितनी बचेगी अपनी, माइनस में 1/2, ये आ गया dy बटे में dx आ गया बराबर 0। इसको अपन लिख सकते हैं 1 बटे कितना, रूट एक्स लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं 1 बटे रूट वाई लिख सकते हैं, और dy बटे में dx इक्वल में 0। यहाँ से dy बटे dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो dy बटे dx की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस में 1 बटे रूट एक्स और मल्टीप्लाई में कितना, रूट वाई। ये इसका क्या हो गया, डिफरेंशियल हो गया। ठीक है, तो अब आपको क्या है कि यहाँ से एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, बार बार में करने की जरूरत नहीं है इस प्रकार से। तो वो फॉर्मूला क्या है, डी बटे में डी एक्स। ठीक है, रूट एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है अपना, 1/2 इंटू में रूट एक्स होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पता ही है किस प्रकार से किया है मैंने, डी बटे डी एक्स। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, तो रूट का जो डिफरेंशियल होता है ना वो ये होता है 1/2 इंटू में रूट। ठीक है, तो कैसे, डी बटे डी एक्स रूट एक्स है, तो इसकी पावर की सबसे पहले पावर का करते हैं, तो पावर कितनी है, 1/2 है, यानी डी बटे डी एक्स, एक्स की पावर कितनी है, 1/2 है। ठीक है, तो पावर का डिफरेंशियल करते हैं, तो पावर के डिफरेंशियल में पावर क्या आती है, आगे आती है, तो ये आगे 1/2। ठीक है, और एक पावर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो 1/2 माइनस 1। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, किसका, ये डिफरेंशियल किसका किया है, पावर का किया है, तो अब हमें किसका करना है, पावर को छुपाएं तो एक्स का करेंगे, तो dx बटे में dx हुआ। ठीक है, तो ये आंसर हुआ 1/2, और x की पावर कितनी हुई, माइनस में 1/2, इसकी वैल्यू 1, तो इसलिए इसका आंसर होगा 1/2 इंटू में रूट कितना, x होगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब अपन क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि tan इनवर्स tan, ये कहता है x प्लस वाई। ठीक है, प्लस में tan x माइनस में y इक्वल में tan में लगे x प्लस वाई और प्लस में tan x माइनस वाई इक्वल में कितना है, 4 है। इसका अपने क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। तो डिफरेंशियल करने के लिए डी बटे डी एक्स ले लिया दोनों साइड में, ये लिख दिया डी बटे डी एक्स लिख दिया, और ब्रैकेट में लिख दिया tan, यहाँ पे लिख दिया x प्लस वाई लिख दिया, प्लस में फिर लिख दिया कितना अपना tan लिख दिया, ये लिख दिया x माइनस में y, और ब्रैकेट 1 बराबर में लिख दिया डी बटे डी एक्स, और ये लिख दिया 4 लिख दिया। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल करते हैं तो सबसे पहले डी बटे डी एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो ये आ गया डी बटे डी एक्स आ गया, ये लिख दिया tan लिख दिया, ये आ गया एक्स प्लस वाई, फिर प्लस में फिर डी बटे डी एक्स लिख देते हैं। ठीक है, और ये हुआ कितना, tan x माइनस में y हुआ। ठीक है, और इक्वल में कितना हुआ, 0। अब सबसे पहले किसका करते हैं, अपन डिफरेंशियल करेंगे, किसका, tan की पावर का। tan की पावर 1 है, एक पावर का अपन करते नहीं है। फिर किसका करेंगे, tan का करेंगे, तो tan का कितना होता है अपना sec स्क्वायर होता है। ठीक है,
tan का डिफरेंशियल होता है वो कितना होता है, sec स्क्वायर होता है। और जो यहाँ एंगल होता है वही एंगल यहाँ लिखते हैं, तो एंगल लिख दिया हमने x प्लस कितना y। समझाई बात। अब हमें देखो ये tan का डिफरेंशियल कितना लिखा है, sec स्क्वायर लिखा है। किसका डिफरेंशियल किया हमने, tan का किया है। tan का कितना, sec स्क्वायर। अब आगे कौन बच गया, tan को अगर गायब करें तो x प्लस वाई का करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन डी बटे डी एक्स, एक्स प्लस वाई लिखेंगे, ठीक है। प्लस अब आगे चलते हैं तो वापस tan की पावर एक है, एक पावर का अपन करते नहीं है, तो अब डिफरेंशियल किसका करेंगे, tan का करेंगे। तो tan का डिफरेंशियल कितना होता है आपको बताइए, sec स्क्वायर होता है, ठीक है। तो tan का डिफरेंशियल होता है कितना, sec स्क्वायर होता है। और यहाँ tan के आगे जो एंगल होता है वही एंगल यहाँ लेना होता है, ठीक है। तो इसमें एंगल कितना ले लेंगे, x माइनस में y लिखेंगे, ठीक है। तो tan का डिफरेंशियल हमने लिखा है कितना, sec स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो tan का डिफरेंशियल कितना, sec स्क्वायर। अब tan को गायब करें तो कौन बचता है, x माइनस वाई। तो डिफरेंशियल करना है कौन, डी बटे डी एक्स, एक्स माइनस वाई का करना है, इक्वल में कितना 0। और आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते तो ये आ गया sec स्क्वायर, x प्लस में कितना हुआ y। तो और अब देखो, अब वही बात है, डी बटे डी एक्स को अंदर वो कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो dx बटे dx बनता है। दूसरा बनता है अपना dy बटे में कितना dx बनता है, ठीक है। फिर प्लस, फिर अपन लिखे आगे, तो ये तो कितना हुआ sec स्क्वायर, x माइनस में y हुआ। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हुआ, मल्टीप्लाई में d बटे dx बनेगा, और माइनस में कौन बनेगा, dy बटे में dx बनेगा, इक्वल में कितना 0, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, इसी को सोल्व करते हैं अपन। अब अपने को पता है, इस बात का पता है कि डी बटे डी एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो डी बटे डी एक्स की वैल्यू क्या लिख देते हैं अपन, 1 लिख देते हैं, ठीक है। ये भी डी बटे डी एक्स की वैल्यू 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें डी वाई बटे डी एक्स की मान ज्ञात करना है, इसलिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये तो हुआ sec स्क्वायर, एक्स प्लस वाई हुआ, ठीक है, प्लस अंदर मल्टीप्लाई करें, फिर हुआ sec स्क्वायर, ठीक है। sec स्क्वायर कितना हुआ, एक्स प्लस वाई हुआ, फिर कितना हुआ डी वाई बटे में डी एक्स हुआ, ठीक है। अब sec स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करें, फिर तो प्लस ये हुआ कितना sec स्क्वायर, एक्स माइनस में वाई हुआ, ठीक है। और फिर माइनस में ये लिख दिया कितना sec स्क्वायर लिख दिया, एक्स माइनस में वाई लिख दिया, ठीक है। और ये हुआ कितना डी वाई बटे डी एक्स, इक्वल में कितना 0। अब आगे बात करें अपन, डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं अपन। डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू निकालें तो इन दोनों में कॉमन लेना है अपने को, ठीक है। ये दोनों ऐड हो गए, इस साइड में चलेंगे, तो इन दोनों को तो ऐड कर देते हैं अपन। ये तो हुआ sec स्क्वायर, एक्स प्लस वाई हुआ, ठीक है। और प्लस में कितना हुआ, सॉरी प्लस में हुआ कितना sec स्क्वायर हुआ, एक्स माइनस में वाई, ठीक है। इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस में हमने ले लिया कितना कॉमन ले लिया, डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लिया। कितना बचेगा अपना, ये बचेगा sec स्क्वायर एक्स प्लस में वाई बचेगा, ठीक है। माइनस में कितना बचेगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस में वाई बचेगा, ठीक है, इक्वल में कितना 0। अब इसको इस साइड में ले चलते हैं और डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। तो डी वाई बटे डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसको इस साइड में लाएंगे, ठीक है। और sec स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस में कितना हुआ sec स्क्वायर एक्स माइनस में वाई, ये माइनस में आएगा, दोनों का दोनों बाहर माइनस ले लिया, और ये क्या है मल्टीप्लाई है तो भाग में जाएगा। तो ये लिख देते हैं sec स्क्वायर आ गया अपना एक्स प्लस वाई, माइनस में कितना हुआ sec स्क्वायर एक्स माइनस में वाई, ठीक है। तो ये कुल मिला के इसका क्या मिलेगा अपने को, आंसर मिलेगा। अब अपन आगे चलते हैं, आगे इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं। अब आगे करें अपन तीसरा sin x प्लस में, तीसरा क्या पहला जो सवाल है वो दे रखा है sin x प्लस में 2 cos की स्क्वायर y, ठीक है, cos की स्क्वायर y प्लस में एक्स वाई बराबर में क्या है 0। ये सवाल दे रखा है, इसका डिफरेंशियल करना है आपको। तो डिफरेंशियल करने के लिए क्या किया, डी बटे डी एक्स ले लिया दोनों साइड में। तो डी बटे डी एक्स ये लिख देते हैं अपन कितना sin x लिखेंगे, प्लस ये लिखेंगे 2 cos की स्क्वायर कितना y प्लस में एक्स वाई इक्वल में कितना 0। अब डी बटे डी एक्स का अंदर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तीनों का। तो डी बटे डी एक्स, ठीक है, ये लिख दिया कितना sin x प्लस में डी बटे डी एक्स, ये लिख दिया 2 cos की स्क्वायर y, ठीक है, प्लस में डी बटे डी एक्स, ये आ गया अपना एक्स वाई इक्वल में कितना 0। अब और आगे चलते हैं, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, साइन का पता ही आपको कितना होता है cos x होता है प्लस, ठीक है। अब 2 बाहर ले लेते हैं, तो डी बटे डी एक्स ये करेंगे अपना किसका cos की स्क्वायर y का करेंगे, फिर प्लस में। अब यहाँ क्या हो रहा है, क्या दो फंक्शन है, एक तो x हो गया एक y, 2 फंक्शन का क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसको फर्स्ट फलन माने, तो ये कौन हो गया अपना सेकंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट फलन को बाहर ले लेते हैं, डिफरेंशियल कर दिया सेकंड का डी वाई बटे डी एक्स प्लस, अब सेकंड को बाहर ले लेते हैं, फर्स्ट फलन का अवकलन कर देते हैं, तो डी बटे डी एक्स इक्वल में कितना होगा 0, ठीक है।
तो और आगे चले अपन, तो ये क्या है अपना cos x का cos x है, ठीक है, प्लस अब और आगे करें 2, ठीक है। तो सबसे पहले cos की क्या है, पावर का करते हैं, पावर कितनी है 2, आगे आगे एक पावर कम करेंगे कितना बचेगा cos y, ठीक है। तो ये किसका डिफरेंशियल किया हमने, ये जो डिफरेंशियल किया है ये सिर्फ और सिर्फ पावर का किया है। अब पावर को अपन छुपाएं हाथ से, पावर को छुपाएं तो कितना बनता है cos y का डिफरेंशियल करना है, ठीक है। तो d बटे dx अपन लिखेंगे कितना cos y लिखेंगे, प्लस ये आ गया x आ गया dy बटे में dx, प्लस में कितना हुआ y इक्वल 0। और आगे चलते हैं अपन, तो और आगे चलें तो ये आ गया cos x आ गया, प्लस 2 दूनी 4, ये लिखेंगे कितना cos y, और cos y का करेंगे, अब देखो cos की पावर 1 है, cos y का कितना करेंगे, cos का होता है माइनस में, तो सबसे पहले यहां लिख देते हैं माइनस, माइनस में साइन। अब किसका cos का किया है, माइनस में साइन, एंगल जो है वही लिखना है भाई, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, क्या माइनस में साइन वाई किसका डिफरेंशियल किया है, cos का किया है हमने, cos y का किया है, ठीक है। cos का लिखा है माइनस में साइन, तो अब cos को अपन गायब करें तो किसका करेंगे, y का करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे dy बटे dx, प्लस ये आ गया x आ गया, फिर कितना हुआ dy बटे dx, प्लस में कितना हुआ y इक्वल में 0। अब अपन क्या करते हैं, जो चीज है ना dy बटे dx कॉमन ले लेते हैं, तो dy बटे dx कॉमन ले, तो यहां से अपना कॉमन आता है x, यहां से ले तो माइनस में 4 cos y, और फिर कितना हुआ अपना साइन y हुआ, ठीक है, cos y साइन y, ठीक है। और इन दोनों में कॉमन ले लिया, बाकी बचा वो कौन है, एक तो बच गया y, प्लस में क्या बचा cos x इक्वल में कितना है 0। अब इन दोनों को क्या करते हैं, दूसरी साइड में लेते हैं, तो दूसरी साइड में ले जाएंगे जब अपना आपको पता है ये भी माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को इस साइड में ले जाएंगे और ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ dy बटे dx, अब यहाँ रख देते हैं x। अब ये क्या है, एक फॉर्मूला बन रहा है ये, तो यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, तो फॉर्मूला बना देते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 2, ये लिख देते हैं cos y, ठीक है, ये लिख देते हैं कितना sin y, और इन दोनों को इस साइड में ले जाएंगे तो माइनस में y, माइनस में cos x, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं dy बटे में dx, ठीक है, तो अब लिख देते हैं x माइनस में, इसको लिखे 2 मल्टीप्लाई में, इसको क्या लिखेंगे, ये किसका फॉर्मूला होता है sin 2y का, ठीक है, sin 2y का, तो बराबर में माइनस कॉमन ले लेते हैं y, प्लस में कितना cos ऑफ x लिख देते हैं। अब dy बटे dx की वैल्यू आ गई, dy बटे dx इक्वल में कितना हुआ माइनस में y, प्लस में cos ऑफ x, ठीक है, और अपॉन में कितना हुआ x माइनस में 2 sin 2y, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंशियल हुआ। अब अपन आगे चलते हैं, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी इसी प्रकार से आपको करना है, जो भी मैंने बीच में छोड़ दिया है उसको भी ट्राई करके देखना। अब जैसे चौथे का पहला सवाल करते हैं अपन। चौथे का पहला सवाल दे रखा है अपने को एक्स स्क्वायर प्लस में वाई की स्क्वायर की होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई की स्क्वायर की होल स्क्वायर, प्लस में कितना है, नहीं सॉरी इक्वल में एक्स वाई, इक्वल में है एक्स वाई। चौथे का पहला सवाल है। इसका अगर डिफरेंशियल करें तो कोई बात, डी बटे डी एक्स दोनों साइड में लिख दिया, डी बटे डी एक्स, ठीक है। तो ये लिख दिया अपना कितना एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की कितनी होल स्क्वायर, बराबर में लिखें डी बटे डी एक्स, ये लिख दिया कितना एक्स वाई लिख दिया। अब सबसे पहले अपने को पता है कि अब देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले इसकी क्या है होल स्क्वायर है, तो या तो इसकी होल स्क्वायर खोली जाए, या होल स्क्वायर नहीं खोल रहे हो तो हमें इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल करना है। तो डायरेक्ट डिफरेंशियल करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे कि सबसे पहले देखो इस ब्रैकेट की क्या है पावर है, तो पावर का डिफरेंशियल करना है, पावर का डिफरेंशियल करेंगे पावर आगे आ गई, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हुआ वाई स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशियल किया है वो किसका किया है, इसकी पावर का किया है, ठीक है। इसकी पावर का डिफरेंशियल करने के बाद में पावर को अगर हाथ से छुपाएं तो किसका डिफरेंशियल करना है, इसका डिफरेंशियल करना है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो डी बटे डी एक्स, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में कितना वाई स्क्वायर, ठीक है, बराबर में। अब ये क्या है, दो फंक्शन है एक्स और वाई, इनका मल्टीप्लाई है, तो एक को फर्स्ट फंक्शन बोल देते हैं, एक को सेकंड फंक्शन बोल देते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन बाहर ले लेते हैं, डिफरेंशियल करते हैं सेकंड का, तो डी वाई बटे डी एक्स, प्लस फिर क्या है सेकंड को बाहर ले लेते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशियल कर देते हैं, तो डी बटे डी एक्स, ठीक है, डी एक्स बटे डी एक्स। अब आगे चलते हैं अपन, तो ये तो 2, ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हुआ वाई की स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब इसका डिफरेंशियल करना है, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सबसे पहले, तो डी बटे डी एक्स, ये लिखा कितना एक्स स्क्वायर प्लस में डी बटे डी एक्स लिख दिया, ये लिखा कितना वाई की स्क्वायर, और इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आया एक्स डी वाई बटे में कितना डी एक्स, और प्लस में कितना बचा वाई, ठीक है। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं, देखो डिफरेंशियल करेंगे तो ये हुआ 2, ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस में कितना वाई स्क्वायर,
तो सबसे पहले पावर का करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर का करते हैं, कितना होगा 2x होगा प्लस में, और इसका करेंगे तो कितना होगा वाई की स्क्वायर का। सबसे पहले पावर का करेंगे 2, वाई की पावर 1 हो जाएगी। ये किसका डिफरेंशियल है, पावर का है। फिर किसका, पावर को अगर छुपाए तो किसका करना है, वाई का करना है, तो dy बटे में dx, ठीक है। और बराबर में कितना हुआ, x हुआ, ये हुआ dy बटे में dx प्लस y हुआ। अब यहां से क्या करते हैं अपने dy बटे dx का मान ज्ञात कर लेंगे, जो अपना क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, यहाँ से आपको मान निकालना है, जो आप घर पे निकाल लेना, ठीक है। जो आंसर मिलेगा वो यही मिलेगा। अब अपन बात करते हैं चौथे के दूसरे सवाल पे चलते हैं, ठीक है। चौथे का दूसरा सवाल आपने क्या रखा है कि साइन x मल्टीप्लाई वाई प्लस में क्या है x बटे में y इक्वल में दे रखा है, इक्वल में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई, ये डिफरेंशियल दे रखा है। तो इसका डिफरेंशियल करना है। इसका डिफरेंशियल करने के लिए अपन कर देते हैं डी बटे में क्या dx, ये लिखे अपन कितना साइन x मल्टीप्लाई वाई प्लस में लिख दिया x बटे वाई, फिर लिख दिया बराबर में डी बटे dx, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस में वाई। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, डी बटे डी एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो ये लिख दिया डी बटे में डी एक्स लिख दिया, और ये लिख दिया कितना साइन एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस में ये लिख दिया डी बटे डी एक्स बटे में कितना वाई, बराबर में अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये लिखा डी बटे में डी एक्स स्क्वायर माइनस में डी वाई बटे में डी एक्स, ठीक है। अब अपना थोड़ा सा और करते हैं, देखें क्या है, इसका डिफरेंशियल करते हैं। तो डिफरेंशियल करने के लिए अपन क्या है, सबसे पहले किसका करेंगे, साइन का करेंगे। साइन की पावर कितनी है, 1 है, तो 1 पावर का अपन करते नहीं है, तो साइन का करेंगे। साइन का कितना होता है, कोस होता है, ठीक है। और आगे जो एंगल होता है वो का वो लिखना है एक्स वाई, ठीक है। तो ये किसका डिफरेंशियल किया है हमने, साइन का डिफरेंशियल किया है, ठीक है। अब साइन को हाथ से छुपाएं तो कौन बचता है, एक्स वाई। तो डिफरेंशियल करना पड़ेगा किसका, एक्स वाई का, एक्स वाई का, ठीक है। अब अपन क्या है कि आगे प्लस चले, तो अब ये डिफरेंशियल करना है। तो यहाँ पे क्या है कि फंक्शन है, दो फंक्शन का क्या हो रहा है, भागफल के रूप में है, तो इसका भागफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, भागफल वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था कि नीचे वाली क्या लेनी है, स्क्वायर लेनी है, नीचे वाला ऊपर जाएगा क्या कांस्टेंट होता है, ऊपर वाले का डिफरेंशियल करना है। तो ऊपर वाले का डिफरेंशियल dx बटे में क्या लिखेंगे, dx लिख दिया, फिर बीच में माइनस, फिर ऊपर वाले को कांस्टेंट लेना है x, अब करना है नीचे वाले का डिफरेंशियल। नीचे वाला कौन है, y है, y का डिफरेंशियल होता है dy बटे dx होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होता है, माइनस में dy बटे में कितना हुआ, dx हुआ, ठीक है। अब क्या करें, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करें तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं पूरे का, ठीक है। तो एलसीएम ले, तो एलसीएम कितना आता है अपना, वाई की स्क्वायर आता है, और वाई की स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये तो बच गया वाई की स्क्वायर, ये हुआ कितना कोस एक्स वाई, और डी बटे डी एक्स ले देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दें एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस में और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो वाई, माइनस में लिख दिया एक्स डी वाई बटे में कितना डी एक्स, इक्वल में आगे चल रहा है अपना कितना 2x माइनस में डी वाई बटे में डी एक्स। अब आपको पता है कि ये वाई की स्क्वायर इस साइड में जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। तो ये वाई की स्क्वायर मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया कितना, यहाँ पे 2x वाई की स्क्वायर लिख दिया, माइनस में डी वाई बटे डी एक्स वाई की स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि इसका और डिफरेंशियल करना बाकी रह गया, तो इसका डिफरेंशियल और कर देते हैं। तो आगे इसका डिफरेंशियल करें तो ये हुआ वाई की स्क्वायर कोस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई वाई, और फर्स्ट सबसे पहले करते हैं, इसमें दो फंक्शन का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई है, तो फर्स्ट फलन का करेंगे, फर्स्ट फलन बाहर ले लेते हैं, तो डी वाई बटे में कितना हुआ डी एक्स प्लस फर्स्ट फलन का बाहर ले लिया और सेकंड फलन का अवकलन कर दिया। अब सेकंड को बाहर लेना है, फर्स्ट का करना है, तो डी बटे डी एक्स, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। फिर आगे जो लिखा जो है वही लिख दिया सेम टू सेम एक्स डी वाई बटे डी एक्स, और इक्वल में कितना हुआ 2x वाई की स्क्वायर माइनस में डी वाई बटे डी एक्स वाई की स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अब क्या करते हैं अपन, डी वाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं बस, ठीक है। अब देखो डी वाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से। तो डी वाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात करें तो उससे पहले देखो ये इस यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात करना है। डी बटे डी एक्स की वैल्यू कितनी हुई, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब अपन डी वाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात करने के लिए इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो एक्स हो गया कितना वाई की स्क्वायर, ये हुआ कितना कोस एक्स हुआ, और डी वाई बटे में डी एक्स हुआ, ठीक है। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो अपना बनता है प्लस में वाई की पावर 3 और कोस एक्स वाई, ठीक है। प्लस प्लस आ गया, फिर वाई, फिर माइनस में कितना हुआ एक्स हुआ डी वाई बटे में डी एक्स, ठीक है। आगे आगे और ले लेते हैं बराबर में 2x वाई की स्क्वायर, और फिर हुआ माइनस में dy बटे में dx वाई की स्क्वायर, वाई की कितनी हुई स्क्वायर होगी।
अब अपन क्या करते हैं कि dy बटे dx को एक साइड में ले लेते हैं, बाकी को एक साइड में ले लेते हैं। तो ये तो हुआ अपना कितना एक्स वाई की स्क्वायर, ये हुआ कोस ऑफ एक्स dy बटे में dx प्लस, अब dy बटे dx इसमें है तो इसको प्लस नहीं माइनस में x, ये ले लिया dy बटे में dx, एक तो ये फिर ये और dy बटे dx, इसको इस साइड में लाएंगे तो प्लस में कितना हुआ y की स्क्वायर, ये हुआ dy बटे dx, बाकी को एक साइड में लेते हैं। तो सबसे पहले इसको लेते हैं 2x y की स्क्वायर, फिर इसको ले लिया माइनस में y, फिर इसको ले लिया तो ये हुआ माइनस में y की पावर 3 और cos x y, ठीक है। अब dy बटे dx कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ये ले लिया dy बटे dx, ठीक है, कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा एक्स वाई की स्क्वायर, ये एक्स वाई की स्क्वायर cos ऑफ x माइनस में x प्लस में कितना y की स्क्वायर इक्वल में बचा अपना कितना क्या 2x y की स्क्वायर माइनस में y की पावर 3 cos x y। अब अपन क्या करते हैं कि dy बटे dx की वैल्यू याद कर लेते हैं, ठीक है। तो आप कितना हुआ, ये हुआ अपना कितना कि ये हुआ dy बटे dx इक्वल में कितना हुआ, इसका भाग दे देते हैं, ये हुआ 2xy माइनस में y, 2xy की स्क्वायर माइनस में y की पावर 3 cos xy अपॉन में कौन हुआ भाग में दे दिया, तो ये हुआ xy की स्क्वायर cos ऑफ x माइनस में x प्लस में y की स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुआ dy बटे dx की वैल्यू याद कर ली, ठीक है। अब जो है ना बाकी बच्चे आगे क्वेश्चन करेंगे बाद में, ठीक है।